शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से कस्बे में कमला देवी अपने बेटे अमित और बहू पूजा के साथ रहती थीं। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। कमला देवी ने ही मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था, लेकिन अब घर में एक नई सदस्य आ चुकी थी, पूजा। पूजा शादी के बाद इस घर में बहुत सारे सपने लेकर आई थी। वह चाहती थी कि अपनी सास को माँ जैसा प्यार दे और इस घर को अपना घर बनाए। पूजा बहू, सुबह की चाय बना दी क्या? जी माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। पूजा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई, लेकिन उसका था कि आने वाले दिनों में इसी घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी गलतफहमियां जन्म लेने वाली थीं। अगली सुबह पूजा ने नाश्ते में पोहा बनाया। उसने बड़े प्यार से प्लेट सजाई और सास के सामने रख दी। माँ जी, आपके लिए पोहा बनाया है, बताइए कैसा बना है? हम ठीक है। मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में इसी घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी गलतफहमियां जन्म लेने वाली थीं। पूजा ने सोचा कि शायद सास को पसंद नहीं आया, लेकिन असली बात कुछ और थी। कमला देवी के मन में यह डर था कि कहीं बहू आने के बाद उनका बेटा उनसे दूर न हो जाए। पहले अमित मेरी हर बात मानता था, अब पता नहीं बहू आने के बाद मेरा बेटा मेरे साथ पहले जैसा रहेगा भी या नहीं। कमला देवी ने अपनी चिंता कभी पूजा से नहीं कही और यही चुप्पी धीरे धीरे दोनों के बीच दीवार बनने लगी। एक शाम अमित काम से घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ चुप बैठी हैं। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो गई है, अब घर में मेरी जरूरत ही किसे है। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, रहने दे। अमित को लगा कि शायद पूजा ने माँ का दिल दुखाया है। उसने बिना पूरी बात जाने पूजा से सवाल कर दिया। पूजा, माँ इतनी परेशान क्यों है? मुझे नहीं पता अमित, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन माँ ऐसे ही तो परेशान नहीं होंगी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि इस घर में उसकी बात सुने बिना ही उसे गलत समझ लिया गया है। उस रात पूजा चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही थी। शायद मैं इस घर के लिए सही बहू नहीं हूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी कमला देवी ने पूजा की सारी बातें सुन ली और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वह अपने बेटे से दूर करने वाली समझ रही थी, वही बहू इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, मैंने तो इसे समझे बिना ही पराया समझ लिया। अगली सुबह कमला देवी ने पूजा को अपने पास बुलाया। पूजा, इधर बैठ मेरे पास। जी माँ जी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पूजा चुपचाप बैठ गई। बेटी, मुझसे गलती हुई है। माँ जी। मैं तुम्हें बहू समझती रही, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुम्हें बेटी समझने में डर लग रहा था। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे डर था कि तुम अमित को मुझसे दूर कर दोगी। माँ जी, मैं आपका बेटा आपसे कैसे छीन सकती हूँ? मैं तो चाहती थी कि मुझे भी वही अपनापन मिले जो अमित को मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगीं। उस दिन उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार टूट गई। उस दिन के बाद कमला देवी और पूजा के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करती थीं। माँ, आज आप रसोई में मत आइए, नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन बेटी, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद नहीं माँ, आज आप आराम करें। कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि बहू नहीं, सच में बेटी उनके घर आई है। एक दिन पूजा से गलती से कमला देवी की पसंदीदा चांदी की कटोरी टूट गई। हे भगवान, माँ की कटोरी टूट गई। अब माँ जी क्या सोचेंगी? पूजा घबरा गई। वह कटोरी के टुकड़े उठाने लगी। तभी कमला देवी वहां आ गईं। क्या हुआ बेटी? माँ, मुझसे आपकी कटोरी टूट गई, मुझे माफ कर दीजिए। हुआ बेटी? अरे पगली, कटोरी टूटी है, रिश्ता थोड़ी टूटा है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन पड़ोस की रानी को दोनों का इतना प्यार देखकर अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने कमला देवी के कान भरने शुरू किए। कमला, तुम पूजा पर इतना भरोसा मत करो। आजकल की बहुएं बहुत समझदार होती हैं। रानी, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब बस इतना है कि बेटा तुम्हारा है। ध्यान रखना कहीं बहू तुम्हें धीरे धीरे घर से अलग न कर दे। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन रानी की बात उनके मन में एक छोटा सा शक पैदा कर गई। उसी शाम पूजा बैंक से लौट कर आई। उसके हाथ में कुछ कागज थे। पूजा, ये कागज किस चीज के हैं? माँ,
ये घर के खर्च और बचत के कागज हैं। तुमने मुझसे पूछे बिना पैसे की बात क्यों की? माँ, मैं तो बस घर के खर्च को व्यवस्थित करना चाहती थी। कमला देवी को रानी की बातें याद आ गईं। अब घर के पैसे का हिसाब भी तुम ही रखोगी? माँ, आप मुझ पर शक कर रही हैं। पूजा का चेहरा उतर गया। रात को अमित घर आया तो उसने माँ और पूजा दोनों को परेशान देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा, पूजा घर के पैसों का हिसाब अपने हाथ में लेना चाहती है। माँ, आपने पूरी बात पूछी? क्या पूछती? पूजा ने तो आज मुझे बताया था कि वह आपकी दवाइयों और घर के खर्च के लिए अलग से बचत करना चाहती है। कमला देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। पूजा, इधर आ बेटी। जी माँ। मैंने फिर तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं माँ। नहीं बेटी, बात है। अगर हर बार मैं दूसरों की बात सुनकर तुम पर शक करूंगी तो हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होगा? पूजा ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। माँ, रिश्ते में गलती हो जाए तो उसे पकड़कर रखना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद अमित का काम अचानक बंद हो गया। घर की आमदनी रुक गई। अमित बहुत परेशान रहने लगा। अब घर कैसे चलेगा? माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च, सब कैसे होगा? बेटा, चिंता मत कर, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन पूजा चुपचाप अपनी अलमारी के पास गई और एक डिब्बा लेकर आई। अमित, ये पैसे रखो। ये इतने पैसे कहाँ से आए? मैं पिछले कुछ महीनों से थोड़ा थोड़ा बचा रही थी। बेटी, तूने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और हमारे लिए पैसे बचाती रही। माँ, अपना घर बचाने के लिए अगर थोड़ी सी इच्छा छोड़नी पड़े तो उसमें नुकसान क्या है? कमला देवी की आंखें भर आईं। पूजा, जिस बहू पर मुझे कभी शक हुआ था, आज वही बहू मेरे बेटे का सहारा बन गई। माँ, आपका बेटा मेरा भी तो परिवार है। अगले दिन रानी फिर कमला देवी से मिलने आई। कमला, अब कैसी चल रही है घर की हालत? ठीक है रानी। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे सारे पैसे अपने हाथ में ले लिए होंगे। बस करो रानी। क्या हुआ? जिस बहू पर तुमने मुझे शक करना सिखाया था, उसी ने मुसीबत के समय हमारे घर को संभाला है। रानी के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अमित को फिर से अच्छी नौकरी मिल गई। माँ, ये मिठाई सबसे पहले आप खाइए। नहीं बेटा, पहले पूजा को खिलाओ। क्यों? क्योंकि जब हमारा बुरा समय था तब इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अमित ने मुस्कुराकर पूजा को मिठाई खिलाई। कमला देवी ने दोनों को पास बुलाया और कहा, आज से इस घर में कोई सास नहीं और कोई बहू नहीं, तो फिर? सिर्फ माँ और बेटी। पूजा ने अपनी सास को गले लगा लिया। उस छोटे से घर में उस दिन पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन खुशियां बहुत थीं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाले को समझना, अपनी गलती स्वीकार करना और भरोसा बनाए रखना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। सास अगर बहू को बेटी का सम्मान दे और बहू सास को माँ का प्यार दे, तो दो अलग परिवारों से आए लोग भी एक खूबसूरत परिवार बन सकते हैं।